जिले को एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर करने, शहर की समस्याओं के समाधान, यहाँ बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित करने, रोजगार की मांग समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन ने शहर में प्रदर्शन किया और इसके बाद सीटीएम नम्रता कुमारी को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के अध्यक्ष शिव नारायण शर्मा ने कहा कि जींद जिले को एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने का कोई लाभ नहीं मिल पाया है, बल्कि इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ा है। वाहनों की वैधता 5 साल घट गई, वहीं ईंट भट्ठे बंद पड़े हैं, जो मार्च में शुरू हो पाएंगे। इसलिए जींद को एनसीआर से बाहर किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में संगठन के बैनर तले जिले भर से महिलाएं, युवाओं सहित काफी लोगों ने भाग लिया। पुरानी अनाज मंडी से प्रदर्शन करते हुए लोग लघु सचिवालय पहुंचे और यहां सीटीएम नम्रता कुमारी को ज्ञापन सौंपा। शिव नारायण शर्मा ने कहा कि जींद जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसे औद्योगिक नगरी बनाने की मांग है, ताकि यहां के युवाओं को रोजगार के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद न भागना पड़े। सड़कें भी उबड़-खाबड़ है और बेहतर निकासी प्रबंध नहीं होने से बरसाती सीजन में सड़कें टूट जाती है। एक समान लेवल करके सड़कें बनाई जाए। बड़ा बीड़ वन में चिड़ियाघर के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई, बेहतर तरीके से यहाँ चिड़ियाघर बनाया जाना चाहिए। ऐतिहासिक रानी तालाब को पर्यटन के रूप में विकसित करने की जरूरत है, जिसके लिए यहाँ सरकार 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च कर इसके सौंदर्यीकरण पर जोर दे। संगठन की महिला अध्यक्ष वृंदा शर्मा ने कहा कि हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। 5 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद जींद पिछड़ा हुआ है। यहाँ राजनीतिक रैलियां तो हुई, मगर विकास नहीं हो पाया। अब लोगों को जागना होगा और जींद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आवाज उठानी होगी। हमारा जो पिछले 5 वर्षों से मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन जो कार्य कर रहा है और मैं शिव नारायण शर्मा इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 5 साल से हम लोगों में एक जागृति पैदा कर रहे हैं कि जींद जिला बहुत पिछड़ चुका है। ना यहाँ नौजवानों को रोजगार है, सरकारी नौकरी रही नहीं। इसलिए हमारी पहली मांग है जींद जिले में उद्योग धंधे लगाए जाएं, ताकि यहाँ के नौजवानों को जो कोर्स किए हुए हैं, जो बिना कोर्स भी किए हुए हैं, सभी को रोजगार मिल सके। हमारी भारत सरकार से भी और हमारी हरियाणा सरकार से भी ये पुरजोर मांग है कि यहाँ के नौजवान जिनका खाली भूखे पेट हैं, उनको रोजगार दिया जाए। आप शक्ति प्रदर्शन ना समझें, ये आम आदमी की और विशेषकर जो घर चलाना हमारी बहनों ने चलाना है, माताओं ने चलाना है, बेटियों ने चलाना है। तो इसके लिए हमारा एक ये है कि भाई ये इनको चिंता है बहन बेटी को कि घर में कमाई नहीं है, हमारे नौजवान खाली बैठे हैं, हमारी बहनें खाली बैठी हैं। तो यहाँ बाहर जा कर के बाहर उद्योग धंधे खूब हैं, लेकिन वो 20-30 हज़ार में, 40 हज़ार में गुजारा नहीं हो पाता। इसलिए हमारी ये मांग है कि यहाँ औद्योगिक नगरी जींद जिले को मध्य हरियाणा को बनाया जाए। 2024 नहीं, हम पिछले लगभग 4-5 साल से गली गली, शहर शहर, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, बड़ा जन जागरण अभियान चलाया है। आज ये सांकेतिक बात थी कि भाई जींद जिले को, हम सरकार के विरोधी नहीं है, ना हम विपक्ष के विरोधी हैं। हमारी एक है कि हम नौजवानों के हित में है, हमारे नौजवानों को यहाँ रोजगार मिले। आपने देखा होगा कि पुरानी अनाज मंडी से और यहाँ तक एक लाइन जो बनी हुई थी महिलाओं की, इनको दर्द है कि हमारे यहाँ पर्यटन के भी क्षेत्र, हमारे यहाँ एनसीआर को इस एरिया से बाहर किया जाए, इससे नौजवानों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ये पर्यटन के क्षेत्र होंगे। आपने कल मैंने भी देखा था एक न्यूज़ टीवी पे, भगवान राम जी का मंदिर जो बनने लग रहा है, उसने अपनी पाठशाला में बताया कि 50,000 करोड़ रुपए उस एरिया में आएंगे टूरिज्म से। तो इसी प्रकार हमारा जींद हरियाणा का मध्य है, यहाँ क्यों नहीं टूरिज्म के हमारे जो ये पर्यटन के क्षेत्र विकसित किए। लोग उबक चुके हैं, अब इससे जाग चुके हैं कि भाई एक कोई इसको मारो, इसको जिताओ। अब तो ये है कि हमारे जो नौजवान, इनके रोजगार की कौन बात करेगा, उस पर चर्चा हो। वो शिव नारायण दे पाएगा। वो जो बातें हैं वो सभी जनता जनार्दन के सहयोग से सारे काम होंगे। और सरकार भी जो, उसको भी हम कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करें। 66 से दर्द कहीं ना कहीं हम सब के मन में था, मेरे ख्याल से आप लोगों के मन में भी होगा कि हम इस माटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज तक जिला जींद का जैसे हालात हैं सबके सामने हैं। इंडस्ट्रियल हब के नाम पर यहाँ खाली स्थान है,
पर्यटन के नाम पर कोई दूर दूर तक रौनक नहीं है शहर में। पर्यटन और इंडस्ट्रीज दोनों ही चीज़ें एम्प्लॉयमेंट के लिए नंबर 1 माध्यम हैं। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें आ गई तो हमारे कितने भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारा शहर जो 1966 से आज तक सिर्फ पिछड़ता ही जा रहा है, इसको नंबर 1 लाने में हमारी माताओं बहनों का विशेष योगदान होगा। सर, ये हमने 3-4 साल से ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और गली गली मोहल्ला मोहल्ला जा कर के हमने बहनों को भाइयों को जागरूक किया है और उनकी जागरूकता ही आज ये नव वर्ष पर नई क्रांति के रूप में उभरी है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा ही अगर मेरी माताओं बहनों का सहयोग संगठन को मिलता रहा तो वाकई में जिला जींद हरियाणा में ही नहीं देश में नंबर 1 बने। जिन से रोहताश भोला की रिपोर्ट।